नजर आता है। हंसी और पैसे का कोई संबंध है ही नहीं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, आप देख रहे हैं क्या वो हंस रहा है क्या? वो तो और ज्यादा टेंशन में है, वो तो और ज्यादा तनाव में है। तो यानी ये प्रतीत होता है कि पैसे और हंसी से छूटना। लेकिन हंसना नहीं सीख रहे हैं। जब हंसना जब सीखेंगे तो इन सभी बुराइयों से आप दूर होकर के फिर मानवता की ओर बढ़ेंगे, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना की ओर आप रॉन्ग साइड गाड़ी लेके फुर फुर जाते हैं, दाएं बाएं इधर उधर से ये घुस जाते हैं। ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं, अरे ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं। ऐसा करने वाले ही तो जाम लगाते हैं। रॉन्ग साइड, रॉन्ग 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 साइड ए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। विश्व लाफिंग डे और ऐसे में विश्व के दूसरे लाफिंग बुद्धा कहे जाने वाला नागेश्वर दास आज हमारे साथ हैं और सीधे उनसे ही जुड़ेंगे और जानेंगे। कुछ बातें आपको बता देते हैं कि लाफिंग बुद्धा और लाफिंग डे ये दोनों अलग अलग चीज है। दरअसल हंसते रहने से जहां एक ओर स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर लाफिंग बुद्धा को अगर कहें हम तो वो धन संपत्ति से जुड़े लाफिंग बुद्धा हमारे जहन में आता है। लेकिन अगर बात हम नागेश्वर दास की करें तो ये हंसने, हंसाने और जीवन को एक नया आयाम देने के लिए अब जाने जा रहे हैं, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। ये वो लाफिंग बुद्धा नहीं है, ये जीते जागते लाफिंग बुद्धा है। हम सीधे उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। अभी हमारे साथ नागेश्वर दास जी हैं, जो कि विश्व के दूसरे लाफिंग बुद्धा कहलाते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यू नेशन के सभी दर्शकों का और आपका भी। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, बीमारी भगाते रहिए। आज विश्व लाफिंग डे है, जी हाँ। तो ऐसे में पहले तो लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्व लाफिंग डे की तो सबसे पहले बधाइयाँ। उसके साथ साथ आप अपने दिनचर्या में अपने हंसी को शामिल करें, क्योंकि जब इंसान हंसता है तो जीवन जीने की कला को सीखता है। आज हम हर चीज सीख रहे हैं, लड़ना, झगड़ना, खाना पीना, सोना, लूटना, घसोटना। लेकिन हंसना नहीं सीख रहे हैं। जब हंसना जब सीखेंगे तो इन सभी बुराइयों से आप दूर होकर के फिर मानवता की ओर बढ़ेंगे, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना की ओर आप बढ़ेंगे। नागेश्वर दास जी, आज के दौर में देखा जा रहा है कि लोग जहां संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, जी। पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उनका हंसी जो है वो बिल्कुल चेहरे से गायब होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ये बिल्कुल। सभी जानते हैं। हाँ। बावजूद इसके हाँ। ये चीज जो है पैसा, वो कहीं ना कहीं हंसी को जो है वो अपने आगोश में लेता नजर आता हंसी और पैसे का कोई संबंध है ही नहीं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, आप देख रहे हैं क्या वो हंस रहा है क्या? वो तो और ज्यादा टेंशन में है, वो तो और ज्यादा तनाव में है। तो यानी ये प्रतीत होता है कि पैसे और हंसी से कोई संबंध नहीं है। हंसी और आनंद का विषय अलग है। वो व्यक्ति तब होगा जब इस धरती पे जिस तरह से कमल का पत्ता जो होता है पानी में रहते हुए भी उस पे पानी का असर नहीं होता है, सेम वैसे ही जब व्यक्ति इस धरती पे रहते हुए जब इस टेंशन और इस तनाव से जब मुक्त होता हो करके और स्वच्छंद रूप से हंसता रहेगा और बस एक इस जीवन को अभिनय की तरह जब लेगा तो मस्ती रहेगी। है। विश्व के दूसरे लाफिंग बुद्धा के रूप में आप जाने जाते हैं। भगवान की आखिर कृपा है। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार तो होता ही है ना। आखिर कैसे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, आज से 1000 साल पहले जापान में लाफिंग बुद्धा जन्मे थे, जिनका नाम होतो ही था। तो वो जब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, जब उनको परमात्मा का जब दर्शन हुआ तो आनंद से भर गए। और आनंद में जो व्यक्ति रहता है वो हंसता है, और उनको हंसता हुआ देख के लोग लगा हंसने। हमारे साथ क्या है कि हम बचपन से हंसते हैं। भगवान को लाफिंग बुद्धा का इतिहास को फिर दोहराना था। रहने वाले आप बिहार के बेटे और विश्व विख्यात हैं आप। कितना खुशी होता होगा। बहुत खुशी होती है कि मतलब भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, जिससे मैं तो आनंदित हूँ ही। मेरे वजह से मेरा जिला, मेरा प्रांत, मेरा देश
गौरवान्वित है। नागेश्वर जी, आप सुना है हमने भी जी। और हमारे दर्शक भी आज जान लें जी। कि आप केवल राहगीरों से ही नहीं, जी। गांव तबके से नहीं, जी। बल्कि ऐसे भी समाज सुधारक हैं जिनकी आवश्यकता जेलों तक पड़ जाती है। जी, बिल्कुल, आखिर बिल्कुल। किस तरह से ये कार्य करते हैं आप और ये तो कैसे? देखिए, जेल प्रशासन और हमारे मीडिया भाई, इस कार्य में उनका बहुत मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। उनके सहयोग से ही मैं जेल का मैं कार्यक्रम कर पाता हूँ और वो कार्यक्रम करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। कितनी जेलों में आप घूम चुके हैं अब तक में? लगभग 200 बार से ज़्यादा मैं जेल का कार्यक्रम कर चुका हूँ। बिहार का संपूर्ण जेल मैं घूम चुका हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ जेल में मैं अपना कार्यक्रम कर चुका हूँ। अगर केंद्र सरकार अगर इस पे फोकस करे, तो मैं पूरे भारत के जेल में जाकर के उन कैदियों का मानसिकता को चेंज करके, उनको एक अच्छा नागरिक बना करके और देश हित के कार्य में मैं उनको लगा सकता हूँ। ऐसी क्षमता परमात्मा ने मुझे दिया है। सही मार्ग पे ला सकते हैं। एक बात और जी, नागेश्वर जी, जी, कहना यही है हाँ, कि आखिर वैसे आप जब जेल में जाते हैं जी, और सभी को हंसाते हैं, जी, तो कुछ निगेटिविटी भी वहां पर लोगों में पनपता होगा। हाँ। तो वैसे लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? ये वही तो असली समय है कि जहां नकारात्मक लोगों को सकारात्मक दिशा की ओर लेके जाया जाए। यही तो असली कला है और उसी कला से तो भगवान ने मुझे नवाजा है और उसी का मैं लाभ देता हूं लोगों को। मैं बताता हूं कि कैसे आप इस ऊर्जा को, इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। उसका एक क्रिया, उस क्रिया को मैं करवाता हूं। उनके उनके ऊर्जा को रूपांतरित करवाता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन करवाता हूं और उनको सही दिशा में लेके जाता हूं। बहुत सारे कैदी बदले भी हैं हमारे इस कार्यक्रम से और यदा कदा वो मुझसे मिले भी हैं और कहें, गुरुजी आप फलाने जेल में थे, जब हम गए थे तो आपका कार्यक्रम देखे थे और आपके कार्यक्रम से मैंने अपने जीवन में सुधार किया। आज मैं अपना रोजी रोटी करता हूँ और कोई गाली भी देता है तो मैं हंस के इग्नोर कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, अभी नागेश्वर जी से हम और एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये गाने भी लिखते हैं और यातायात के ऊपर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा गाना लिखा है, जो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से वो थोड़ा गुनगुना दें। जी बिल्कुल, गाने तो हमने बहुत सारे लिखे हैं। जैसे मैं बिहार हूँ मैंने लिखा। जो बिहारी अपने आप को शर्माते हैं, मतलब कतराते हैं बिहारी कहने में, वो गाना सुनने के बाद उनको गर्व का फील होगा। मैं बिहार हूँ, आप सुनिए कभी। और अभी तो एक सांसद महोदया जा करके संसद में इस गाने को उन्होंने गाया। अरे रॉन्ग साइड गाड़ी लेके फुर फुर जाते हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी लेके फुर फुर जाते हैं, दाएं बाएं इधर उधर से ये घुस जाते हैं, ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं, अरे ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं, ऐसा करने वाले ही तो जाम लगाते हैं, रॉन्ग साइड, रॉन्ग 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 साइड ए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर जी का। तो लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से आप अपडेट होते रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।